का समय था। बाजार में सड़क के किनारे सावित्री देवी हमेशा की तरह टोकरा लेकर मछलियां बेच रही थी। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आज उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी की भी रूह को हिलाकर रख दे। सावित्री देवी की 2 बेटियां थीं, कीर्ति और अंजलि। दोनों बहनें इंडियन आर्मी में ऑफिसर थीं और दूर बॉर्डर पर देश की सेवा में तैनात थीं। वो दोनों अपनी माँ के इन हालातों से बिल्कुल अनजान थीं। सावित्री देवी चुपचाप अपना काम कर रही थी कि तभी वहाँ से मोटरसाइकिल से एक इंस्पेक्टर आया। नाम था विक्रम सिंह। उसने बाइक रोकी और गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क के किनारे मछली बेचने की? तुम्हारे चलते यहाँ जाम लग सकता है, जल्दी हटो यहाँ से। और इतना कहकर उस बेरहम इंस्पेक्टर ने मछलियों के टोकरे पर जोर से लात मार दी। मछलियाँ ज़मीन पर बिखर गई, चारों तरफ गंध फैल गई और लोग रुककर तमाशा देखने लगे। इंस्पेक्टर का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ, वो और भड़ककर चिल्लाया, ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या, जहाँ मन किया वहाँ बैठ गई मछली बेचने? अगर बेचना है तो अपनी जगह पर बेचो। सावित्री देवी चुपचाप अपना अपमान सहती रही। उनकी आंखों में आंसू थे। बिना कुछ कहे वो ज़मीन पर गिरी मछलियाँ उठाने लगी। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। ना किसी ने आवाज़ उठाई, ना ही किसी ने मदद की। लेकिन उसी भीड़ में एक लड़का था जो सोशल मीडिया पर मशहूर था। उसने चुपके से मोबाइल निकाला और इस पूरे वाक़ये को रिकॉर्ड कर लिया। अपमान का घूंट पीकर सावित्री देवी आंसुओं के साथ घर लौट आई। वो मन ही मन सोच रही थी, काश मेरी बेटियों को यह बात कभी पता न चले, वरना तूफान आ जाएगा। उधर उस लड़के ने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और कैप्शन में लिखा, इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने इसकी मछलियाँ गिरा दी और सड़क पर बेइज्जत किया। क्या ये सही है? वीडियो आग की तरह वायरल हो गया। लोग गुस्से में कमेंट्स करने लगे और देखते ही यह वीडियो बॉर्डर पर तैनात छोटी बेटी अंजलि के मोबाइल तक पहुंच गया। वीडियो देखते ही अंजलि का खून खौल उठा। उसने तुरंत यह वीडियो अपनी बड़ी बहन कीर्ति को भेजा। कीर्ति की आंखों में भी आंसू आ गए, पर उस आंसुओं में दुख से ज़्यादा गुस्सा था। दोनों बहनों के बीच फ़ोन पर बात हुई। अंजलि साथ चलना चाहती थी, लेकिन कीर्ति ने उसे ड्यूटी पर रहने को कहा और खुद अकेले ही इंसाफ की लड़ाई के लिए निकल पड़ी। कीर्ति ने आर्मी की वर्दी उतारी और एक साधारण पीले रंग का सलवार सूट पहनकर वह कुछ ही घंटों में घर पहुंची। माँ से मिली, लेकिन माँ ने डर के मारे कुछ भी बताने से मना कर दिया। पर कीर्ति चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत लाल रंग की साड़ी पहनी और एक साधारण गांव की लड़की बनकर सीधे उसी थाने पहुंच गई जहां इंस्पेक्टर विक्रम सिंह तैनात था। थाने में विक्रम सिंह नहीं था, वहां एसएचओ बलदेव राज बैठा था। कीर्ति उसके पास गई और बोली, मुझे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उन्होंने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की, थप्पड़ मारा और अपमानित किया। यह सुनकर एसएचओ बलदेव राज घमंड में हंसते हुए बोला, तुम कौन होती हो रिपोर्ट लिखवाने वाली? तुम्हें लगता है मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखूंगा? उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, हम चाहे तो अभी तुम्हें अंदर कर सकते हैं। एसएचओ के इतना कहते ही कीर्ति ने बिना कुछ बोले अपना सरकारी मिलिट्री आईडी कार्ड मेज पर रख दिया। आईडी कार्ड देखते ही एसएचओ बलदेव राज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह घबराते हुए खड़ा हुआ और बोला, सॉरी मैडम, आप आर्मी ऑफिसर हैं, बताइए क्या करना होगा। तभी वहाँ इंस्पेक्टर विक्रम सिंह भी आ गया और कीर्ति को साधारण लड़की समझकर मुस्कुराने लगा। लेकिन कीर्ति ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा के रहूँगी। तुम्हें इस वर्दी में रहने का कोई हक नहीं। कीर्ति सीधे एसपी ऑफिस पहुंची। एसपी नेहा शर्मा ने कहा कि मामला पुलिस विभाग का है, इसलिए ठोस सबूत और गवाह चाहिए होंगे। कीर्ति ने हार नहीं मानी। उसने उस लड़के को ढूंढा जिसने वीडियो बनाया था और उसे गवाह बनाकर बिना एडिट किया हुआ ओरिजिनल वीडियो लेकर सीधे जिला मुख्यालय पहुंच गई। मामला जब डीएम आलोक राज के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत जिले के सभी बड़े पत्रकारों को बुलाकर एक प्रेस मीटिंग रख दी। हॉल कैमरों की रोशनी से चमक रहा था। तभी मंच पर कीर्ति आई और उसने मीडिया के सामने दहाड़ते हुए कहा, मैं कीर्ति इंडियन आर्मी में कैप्टन हूँ और जिस महिला के साथ बदतमीजी हुई वो मेरी माँ है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई आम आदमी हो या पुलिस अफसर।
पूरा हॉल सन्न रह गया। सबूतों के आधार पर डीएम और एसपी ने तुरंत बड़ा फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और एसएचओ बलदेव राज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। बात यही नहीं रुकी। 1 हफ्ते की विभागीय जांच के बाद दोनों अफसरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ। जब कीर्ति घर लौटी तो माँ सावित्री देवी ने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर अपनी बेटी को गले लगा लिया। कीर्ति ने माँ से कहा, माँ, यह जीत सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक और रोमांचक वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।